हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। देखिए, ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो हम अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेंगे। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1.5 इंच बढ़ाकर ली है। ये डिजाइन के लिए हमें 1.5 इंच बढ़ाकर लेनी है लेंथ। अब डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। ऐसी हमें चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और एक डीप नेक ब्लाउज है, तो ऐसे हाफ इंच पर बाहर की तरफ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसे हमें मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। अब जैसे मार्किंग की है हमने, उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट करना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। ऐसे हमने मेन फैब्रिक के साथ भी कट कर लिया है। अब हम नेक पर नेक की मार्किंग कर लेंगे बैक पार्ट अस्तर के फैब्रिक पर। तो देखिए, नेक विथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नीचे से 2 इंच छोड़ते हुए हमें ऐसे डॉट निकाल लेना है और 2 इंच छोड़ते हुए 3 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे। और ऐसे हमें चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और नेक का राउंड शेप दे देंगे। देखिए, इसी तरह से नेक का राउंड निकाल लेना है। अब जो हमने नीचे 2 इंच की मार्किंग की हुई है, तो साइड से भी हमें 2 इंच मार्किंग करते हुए ऐसी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 4 इंच पर हमें ऐसे डिजाइन निकाल लेनी है। देखिए, इसी तरह से ऐसे हमें नेक की मार्किंग कर लेनी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है, उसी के अकॉर्डिंग हमें नेक को कट करना है। देखिए, जो हमारे नीचे 2 इंच की पट्टी है, उसको हम सबसे पहले अलग कर लेंगे और उसके बाद जो हमने नेक की मार्किंग की है, उसको कट करना है। जैसे हमने नेक की मार्किंग की है, उसी के बराबर से हम कट कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेनी है, तो ऊपर की डिजाइन हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। देखिए, मेन फैब्रिक भी हमें कट करना है, तो नेक के बराबर से हम मेन फैब्रिक को ही कट करेंगे और नीचे की पट्टी के लिए भी हम फैब्रिक अलग से कट कर लेते हैं। देखिए, इसी फैब्रिक से हमें नीचे की पट्टी भी रेडी कर लेनी है। तो सबसे पहले हम ऊपर का नेक रेडी करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और पूरे नेक को एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें पूरे नेक को स्टिच कर लेनी है। अब पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें और कोई नोकीले चीज़ों से कॉर्नर बाहर की तरफ कर लीजिएगा। देखिए, इसी तरह से कॉर्नर बाहर की तरफ कर लेना है और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। आप चाहे तो रोपी स्टिच भी दे सकते हैं और आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा लेना है। पूरे नेक को एक रोपी स्टिच कर लेंगे। नेक को अच्छी तरह से बिठाने के लिए रोपी स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। दोनों साइड के पार्ट ऐसे ही हम रेडी कर लेंगे आमने सामने रखते हुए। अब हम फैब्रिक को पलटाते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा बाहर की तरफ आ रहा है, उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करना है। देखिए, इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेते हैं पूरे नेक के बराबर से। अब दूसरे पार्ट को भी हमें इसी डिजाइन रेडी कर लेनी है। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे नीचे का।
तो जो हमारी गोटा पट्टी है, कंगूरे वाली गोटा पट्टी ली है मैंने और उसको कंगूरे जो रहते हैं पट्टी के हमारे लेस के, उसको अंदर की तरफ पलटाते हुए दोनों कॉर्नर से हमें लेस अटैच कर लेनी है। बराबर से फिनिशिंग के साथ हमें ये लेस अटैच करनी है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए बराबर से लेस के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेनी है। ऐसे पट्टी के दोनों साइड से हमें लेस अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। ये लेस हमें अस्तर के फैब्रिक पर ही अटैच करनी है, मेन फैब्रिक पर नहीं। अब हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक। देखिए इसी तरह से फैब्रिक को पलटा लेना है और सिलाई के ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर हमें अस्तर का फैब्रिक रखेंगे पलटाते हुए और सिलाई के ऊपर हम सिलाई कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। ऐसे हमें दोनों कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से दोनों कॉर्नर से हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम कट कर लेंगे और फैब्रिक को हम ऐसे पलटा लेंगे, अंदर की तरफ करते हुए हम फैब्रिक को पलटा लेंगे। देखिए इसी तरह से फैब्रिक को पलटा लेना है और आयरन करते हुए पट्टी को अच्छी तरह से बिठा लेंगे। देखिए इसी तरह से नीचे लगाने की पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम पट्टी अटैच करने से पहले बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। जो हमने 1 इंच मार्जिन छोड़ा था बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए, उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें प्लेट्स दे देनी है। इसी बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे फिनिशिंग के साथ। अब हमें नीचे पट्टी अटैच करनी है तो सेंटर से बराबर से रखेंगे कॉर्नर से। ऐसी फिनिशिंग के साथ हमें पट्टी अटैच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें सेंटर में लगाने के लिए लटकन्स रेडी करने हैं। तो मैंने 2 इंच का ऐसा स्क्वायर में एक फैब्रिक कट किया है और उसको हम सेंटर से कट करेंगे। अब मेन फैब्रिक भी हमें ऐसा ही कट करना है। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको हमने जो लेस कमर में अटैच की है उसी लेस को हमें ये लटकन के लिए भी यूज करनी है। तो देखिए जो हमारे लेस के कंगूरे रहते हैं उसको अंदर की तरफ पलटाते हुए पूरे हाफ सर्कल में हमें इसको अटैच करनी है। अब इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक रखेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर हमें पलटा कर रखना है अस्तर का फैब्रिक और पूरी सिलाई के बराबर से हमें सिलाई कर लेनी है। अब फैब्रिक को पलटा लेना है और कॉर्नर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए आप चाहे तो आयरन करते हुए अच्छी तरह से बिठा सकते हैं और ऊपर से हमें सीधे में एक स्टिच कर लेनी है। फैब्रिक को सीधा कट कर लेंगे और एक स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दोनों लटकन हमें रेडी कर लेने हैं। अब एक डोरी लेंगे और डोरी को बराबर से सेंटर से रखते हुए उसको हमें लटकन को स्टिच कर लेनी है। साइड से हमें स्टिच कर लेंगे और फैब्रिक को हम ऐसे पलटा लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड के लटकन रेडी कर लेने हैं और सेंटर से बराबर से जो हमारा कॉर्नर है उसको हम अटैच कर लेंगे डोरी को। ऐसे हमें दोनों लटकन्स रेडी कर लेने हैं। देखिए दोनों लटकन्स मेरे रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये डिजाइन्स कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।